आजकल हम रियलाइजेशन सुनते हैं सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जपा टॉप में, आप लोग सुनते होंगे, आशा है ऐसी। अभी कुछ दिन पहले एक माता जी बता रही थी कि हमने किसी को कहा पुस्तक वितरण करते समय कि आप ये पुस्तक लीजिए, तो उसने कहा दूर रखो, ये क्या कर रहे हो, ये भगवत गीता है, मेरे पास मत लेके आना इसको। क्या मतलब पास मत लेके आना? कह रहे देख नहीं रहे हो उसके ऊपर क्या चित्र छपा हुआ है? तो वो कह रहे कि क्यों, भगवत गीता तो अच्छी पुस्तक है, आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि दूर रखो? बोले चित्र के ऊपर देखो, अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान, लड़ो, युद्ध करो, मारो। अरे बाबा नहीं चाहिए ये पुस्तक, घर में रहेगी तो हमारे घर में भी महाभारत हो जाएगी ऐसे ही, जैसे ही महाभारत इन्होंने कुरुक्षेत्र के स्थान पे करा दी, ऐसी महाभारत कहां हो जाएगी? किसके? अगर हमने पुस्तक ले ली, हमने ये पुस्तक अंदर घर में रख ली तो घर में हो जाएगी महाभारत। लेकिन क्या ये सत्य बात है, महाभारत होगी? मतलब यकीन पक्का नहीं है, आपको कहना चाहिए नहीं प्रभु जी गलत कह रहे हो आप, महाभारत नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो महाभारत होगी जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कराएगी। हम सबके घर में कुछ ना कुछ बुराई है कि नहीं है? राम राज्य में तो रहते नहीं, तो घर में उस बुराई के ऊपर आपकी अच्छाई की जीत वाली महाभारत होगी अगर कृष्ण आपके घर में होंगे। लोग डरते हैं कि भगवान आ गए तो ग्रह युद्ध हो जाएगा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि हे अर्जुन डरो मत, मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से बचा लूंगा, डरो मत। भगवान क्या कह रहे हैं? डरो मत। और भक्त लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। किससे? भगवान की शरण में जाने से। यानी स्वयं को अधिक ज्ञानी समझते हैं ये लोग भगवान से। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड। यही कारण है कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम शरण में नहीं जाना चाहते भगवान की। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से, और धृतराष्ट्र अंत तक जिज्ञासा ही करता रहा। संजय जिसके पास संपूर्ण दिव्य दृष्टि है, सब कुछ देख रहा है युद्ध स्तर में, युद्ध के मैदान में कि भगवान ने किस प्रकार अर्जुन की रक्षा की, और वो सब देखने के बाद जब धृतराष्ट्र अंत में पूछ रहे हैं उनसे कि संजय तुम्हारा क्या मानना है, क्या मेरे बच्चों को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी युद्ध जीत के? संजय ने सब कुछ देखा कि कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? 18वें अध्याय के 78वें श्लोक यानी आखिरी श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरो तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। कि ना धृतराष्ट्र महाराज, हालांकि आप मेरे राजा हैं, मुझे भय है कि अगर मैंने सच बात आपको कही तो आप मुझे प्राण दंड दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं सच बात कहूंगा कि आपके संतान, आपके जो पुत्र हैं कौरव, उनके जीतने की संभावना नगण्य है। क्यों? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं दिव्य दृष्टि से, उससे मैं यही समझ पाया हूं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन जैसा शिष्य है, वहीं पर क्या है? तत्र श्री विजयोर्भूति, वहीं श्री है, विजय है, सारा यश है, सारी ख्याति है, सारा आनंद है। तो जीतने की संभावना आपके पुत्रों की बिल्कुल भी नहीं है, जीतने वाले तो सिर्फ भगवान ही हैं। तो हम लोग डरते हैं कि अगर कृष्ण हमारे जीवन में आ गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है उसके जीवन में सब कुछ खराब है। दुर्योधन जैसा व्यक्ति जिसके पास सारी क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज जो आज हम अपने जीवन में गैदर करना चाहते हैं, MBA करके, MTech करके, BTech करके, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करके, वो सब थी दुर्योधन के पास, लेकिन अंत क्या हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। आज हम अपनी संतान को अच्छी मैनेजमेंट की डिग्री दिलाना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको कृष्ण नहीं देना चाहते, हम उनको भक्त नहीं बनाना चाहते। डरते हैं कि भगवत गीता अगर घर में आ गई तो कहीं हमारे परिवार में हमारे बच्चे ज्यादा भक्त ना बन जाएं।
डरते हैं, एक तरफ भगवान से सब कुछ मांगते हैं, दूसरी तरफ डरते हैं ये ज्यादा भक्त ना बन जाएं। बहुत सुंदर। तो हम दूसरी दृष्टि में अपनी बच्चों को क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? दुर्योधन बना रहे हैं हम। और दुर्योधन अपने बच्चों का कोई नाम भी नहीं रखता, ऐसा थर्ड क्लास व्यक्ति था। किसी का बच्चे का नाम सुना, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखता हो? क्यों? उसके पास तो इतने गुण थे। दुर्योधन ऐसा नहीं था जैसे दिखाते दांत निकले। दुर्योधन ही वॉज वेरी हैंडसम मैन विद सो मेनी मैनेजमेंट क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज कि उसके लिए लोग जान देने के लिए बिल्कुल तैयार थे सारे राजा। वो मैनेजमेंट स्किल जो IIM में भी नहीं सिखाए जाते हैं, GL बजाज में भी नहीं सिखाए जाते, वो थे उसके पास। तो फिर हम अपने बच्चों का नाम दुर्योधन क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। और हम डरते हैं कि अगर हमारे बच्चों के पास कृष्ण आ गए तो घर में महाभारत हो जाएगी। टोटली बोगस फिलॉसफी। इसलिए व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं जीवन में उन्नति है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक मैं पढ़ रहा था 15वें अध्याय का पहले स्कंद में। इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं प्रमाण के साथ कि अगर जीवन में कृष्ण होते हैं तो क्या होता है और जीवन में कृष्ण नहीं होते तो क्या होता है। ये सारी बातें स्वयं अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि मेरे जीवन में जब कृष्ण थे तो क्या था और जब कृष्ण नहीं है तो मेरा जीवन कैसा हो गया। तो उन चर्चाओं को हम आज समझने का थोड़ा डीपली प्रयास करेंगे कि वास्तव में जब कृष्ण जीवन में होते हैं तो क्या आनंद आता है और जब कृष्ण जीवन से चले जाते हैं तो हमारी लाइफ कैसे हेल हो जाती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद फर्स्ट, कैंटो फर्स्ट, अध्याय संख्या 15। हरे कृष्णा। आप अपने मोबाइल वगैरह में निकाल सकते हैं। 1:15-5। वंचितो हम महाराजा। ये कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, अपने भाई युधिष्ठिर को बता रहे हैं। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में अप्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। तो यहाँ पर अर्जुन अपने हृदय की बात रोते रोते बता रहे हैं। ये कब की घटना है? जिस समय युधिष्ठिर महाराज को चारों तरफ खराब संकेत दिखने लगे इस भौतिक जगत में। युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे सम्राट थे, उनके साम्राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, सब प्रसन्न थे, बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध थे, गाय बड़ी प्रसन्न थी, चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने अचानक क्या देखा कि सभी लोग जो हैं कपटी हो गए, अचानक लालची हो गए। भाई भाई को नीचा दिखा रहा है, उसका अपमान कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही, गायें उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, रो रही हैं खड़ी खड़ी। तो उनको चारों तरफ से खराब संकेत मिले जिस समय, तो उनका मन घबराने लगा। उन्होंने सोचा कि अर्जुन कुछ महीने पहले भगवान की कुशल क्षेम लेने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि भगवान ठीक से हैं कि नहीं, लेकिन वो इतने महीनों से अभी तक लौटा नहीं। उनके हृदय में आशंकाएं उत्पन्न हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद मुनि ने जो मुझे कहा था कि बस कुछ समय बाद भगवान इस धराधाम से जाने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में भगवान इस धराधाम से चले गए। ये सोच के व्याकुल हैं महाराज युधिष्ठिर, और ये सब सोच ही रहे हैं कि इतने में अर्जुन वहाँ पहुँचता है।
अर्जुन का सिर नीचे है, आंखों में आंसू हैं अर्जुन के। महाराज युधिष्ठिर ने घबरा गए, पूछ रहे हैं कि अभी प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हो महाराज युधिष्ठिर उनसे कि भाई भगवान कैसे हैं, क्योंकि डर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि अच्छा यदु कैसे हैं, उनकी रानियां कैसी हैं, प्रजा कैसी हैं, द्वारका में सब कुछ कैसा चल रहा है। बहुत सारे प्रश्न पूछे, अंत तक यही नहीं पूछा कि कृष्ण कैसे हैं, क्योंकि हृदय में डर था। और उधर अर्जुन रो रहे हैं। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, क्यों रो रहे हो? तो ये प्रश्न सुनने के पश्चात अर्जुन स्वयं को रोक न सका। अर्जुन की आंखें पूरी तरह अश्रुओं से भर आईं और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को गले लग के अर्जुन रोते रोते बोला कि हमारे मुझे प्रिय मानने वाले भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि मुझे घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि हमें अकेला छोड़कर चले गए। एकदम सब कुछ शांत, सब कुछ ठहर गया मुझे। मन ही मन जो महाराज युधिष्ठिर थे वो जीवित तो दिख रहे थे, जिंदा दिख रहे थे, लेकिन उनके प्राण जैसे निकल गए हैं। उनके प्राण भगवान के साथ ही भगवत धाम चले गए, स्थिर एकदम। उन्होंने मन ही मन उस समय संपूर्ण वैराग्य ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया। तुरंत गए अपने कक्ष में, अपने पीतांबर वस्त्र, अपना मुकुट सब उतार के एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। वहीं ये खबर कुंती महारानी ने सुनी तो उन्होंने उसी क्षण प्राण त्याग दिए, शरीर ही छोड़ दिया। ये वो भक्त हैं जिनके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। अर्जुन रो रहा है, रोते रोते अपने भाई युधिष्ठिर जी को सारा वृतांत बता रहा है कि ये भगवान जो श्री कृष्ण जो हमें छोड़कर चले गए, वास्तव में ये हमारे लिए क्या थे। यही हैं वो जिन्होंने हमें सारी विजय, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। इनके बिना हमारे जीवन में वास्तव में कुछ भी नहीं। और रोते रोते उस क्षण को याद कर रहे हैं जिस क्षण द्रौपदी का चीर हरण हुआ। आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस परिस्थिति को, एक स्त्री का भरी सभा में, ऐसी सभा में जहां उसके खुद के बुजुर्ग बैठे हों, वहां पर उस स्त्री के अनुज उसका चीर हरण करें। आज इस कलयुग में भी अगर ऐसी घटना हो तो ये हृदय विदारक है, किसी का भी हृदय चीर सकती है। सोचिए द्वापर युग में ध्रुपद की पुत्री, राजा ध्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी, उसका चीर हरण हो रहा है। प्रतापी पांडव जिनके पास सब कुछ, सारी शक्ति हैं, एक से एक महान देवताओं के द्वारा दी गई शक्तियां जिनके पास हैं, ऐसे राजा, और उनकी पत्नी का भरी सभा में उनके वरिष्ठों के सामने चीर हरण हो रहा है। तो अर्जुन याद कर रहा है हम कुछ नहीं कर सके जिस क्षण, तो यही मधुसूदन, यही केशव, यही माधव थे जिन्होंने आके हमारी द्रौपदी की रक्षा की। कोई कर पाया रक्षा? कोई और नहीं कर पाया। सोचिए अगर उनके जीवन में कृष्ण ना होते तो उस दिन क्या होता। और लोग अपने जीवन में कृष्ण को लाने से डरते हैं। कृष्ण नहीं होते तो उस दिन द्रौपदी का चीर हरण हो जाता। कोई रोक सकता था? उस सभा में कितने कितने महाबली बैठे थे। अर्जुन रोते रोते फिर याद कर रहा है द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उस समय अज्ञातवास का समय था। सारे पांडव जो है ब्राह्मण के वेश में थे। ध्रुपद ने स्वयंवर रखा, शर्त एक खतरनाक रखी कि मछली टांग दी ऊपर, जो इसकी आंख में तीर मारेगा वही द्रौपदी से विवाह कर सकता है। लेकिन कैसे? नीचे रखे पात्र में एक तेल में देखकर निशाना साधना होगा। क्यों रखी ध्रुपद ने ऐसी शर्त? क्योंकि ध्रुपद की हृदय से इच्छा थी कि मैं अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करूं। लेकिन सबको क्या खबर फैल चुकी थी कि ये जो पांडव हैं ये लाक्षागृह में जल के मर चुके हैं। लेकिन ध्रुपद, देखिए ध्रुपद का विश्वास, ध्रुपद को पूर्ण विश्वास था कि ये पांडव जो हैं भगवान के सच्चे भक्त हैं। ये संभव ही नहीं
कि दुर्योधन जैसा धूर्त व्यक्ति उसके चाल चलने से इतनी आसानी से ये पांडव ऐसे जल के मर जाएं और भगवान ऐसा होने दें उस समय जब वो स्वयं इस धराधाम पर उपस्थित हैं, ये असंभव है। ये सोचकर उसने ये स्वयंवर रखा और ऐसी शर्त रखी जिसको सिर्फ अर्जुन पूरा कर सकते हो। दुनिया भर के बड़े बड़े राजा सम्राट पहुंचे वहां, कोई भी सफल नहीं हुआ उस मछली की आंख का भेदन करने में। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? सिर्फ एक बाण निकाला, मछली की आंख का भेदन कर दिया। सभी राजाओं के लिए शर्म की बात थी। अर्जुन याद कर रहा है उस क्षण को, एक ऐसी सभा जहां एक से एक महारथी, स्वयं कर्ण भी था वहां पे। कर्ण अर्जुन से कम नहीं था, आप जानते हैं, एक से एक महारथी बैठे हैं। तो वो याद कर रहा है कि ये कृष्ण की ही शक्ति थी कि मैं ऐसे सब सम्राट के बीच में भी जीत सका, द्रौपदी से मेरा विवाह हो सका। और जब ये हुआ तो उसके बाद ये सारे राजा नाराज हो गए, सब क्रोधित हो गए कि ये हमारे क्षत्रिय होते हुए ये एक ब्राह्मण ये द्रौपदी से कैसे विवाह कर सकता है। और उस क्षण अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन अपने सभी भाइयों को कि आप जाओ, इन सबको मैं देख लूंगा अकेला। सब चले गए, सारे राजाओं ने युद्ध किया अर्जुन के साथ, जिसमें कर्ण भी था। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि विशेषतः जो युद्ध हुआ अर्जुन का वो कर्ण के साथ हुआ। और यहाँ पर अर्जुन याद कर रहा है कि ये श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि उस समय इतने सारे राजाओं के साथ साथ कर्ण भी वहां उपस्थित था और अकेले मैंने उन राजाओं को हरा दिया ब्राह्मण वेश में। ये किसकी शक्ति थी? ये मेरी शक्ति नहीं थी, ये वास्तव में उनकी ही शक्ति थी। अर्जुन उसके बाद अगले इसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए खांडव प्रस्थ वाला जो वृतांत हुआ उसको बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जब खांडव प्रस्थ को अग्निदेव जलाना चाहते थे और इंद्र बार बार वर्षा कर दे रहे थे। खांडव प्रस्थ को क्यों जलाना चाहते थे? शायद आप लोगों ने सुना होगा कि अग्निदेव ने, एक राजा ने उनको भोजन कराया खूब सारा, तो उन्होंने बहुत सारा घी, शुद्ध घी खा लिया, उनका पचन खराब हो गया। तो एक वैद्य ने उनको बताया कि इसका जो उपचार है वो खांडव वन में जो औषधियां हैं उससे मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वन जलाता हूँ, औषधियां मिलेंगी मुझे, मैं उपचार कर लूंगा। लेकिन वो जैसे ही जाते थे खांडव वन को जलाने के लिए, इंद्रदेव बारिश शुरू कर देते थे। अब क्यों करते थे इंद्रदेव बारिश शुरू? क्योंकि उस वन में उनका मित्र, इंद्रदेव का मित्र तक्षक नाग रहता था, इसलिए वो बार बार बारिश करते थे उसकी रक्षा के लिए। तक्षक नाग हेल्प मांगता था इंद्र से और अग्निदेव हेल्प मांगते थे अर्जुन से। तो अर्जुन ने क्या किया? तुरंत बोला ओम, एक बाण चलाया और अपने तीरों से ऐसा आवरण बना दिया कि जब इंद्रदेव बारिश करते रहे खूब, लेकिन पानी की एक बूंद भी खांडव वन में नहीं आई और अग्निदेव ने पूरा खांडव वन जला डाला। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं किसकी थी वो शक्ति? वास्तव में वो शक्ति मेरी नहीं थी महाराज युधिष्ठिर, वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही थी कि मैं ये कर पाया। उसके बाद रोते रोते अर्जुन स्मरण कर रहे हैं उस बात का कि किस प्रकार उस भरी सभा में चीरहरण के वक्त जब दुर्शासन द्रौपदी के केशों को पकड़ के लेके आया, हे महाराज युधिष्ठिर, वो केश जिनको राजसूय यज्ञ के दौरान पवित्र किया गया, मंत्रों के द्वारा पवित्र किया गया था, उन केशों को पकड़ के लेके आया ये। और वही थे श्री कृष्ण जब उन्होंने, द्रौपदी ने चीरहरण के कुछ समय पश्चात जब वो श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर रोई कि हे मधुसूदन, तुम्हारे होते हुए मेरे साथ ये सब हो गया और तुमने होने दिया, और तुम इतने शांत बैठे हुए हो, इतने शांत बने हुए हो, कुछ करोगे नहीं क्या? आज ये मेरे केश खुले हुए हैं, तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने कहा हे कृष्ण, ये चिंता मत करो, जिस प्रकार आज ये तुम्हारे केश खुले हुए हैं ना, संपूर्ण कुरुवंश की महिलाओं के केश ऐसे ही खुलने वाले हैं। तो अर्जुन याद कर रहा है कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, वास्तव में रक्षा करने वाले वो मधुसूदन ही थे। उन्होंने इतनी शक्ति दी भीम को कि अकेले भीम ने कुरुवंश की सारी रानियों के बाल खुलवा दिए। मतलब समझते ना इस बात का? वो कौन था? वो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति थी, वो मेरी शक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
रोते रोते वही अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को फिर वो वृत्तांत बता रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ये वही श्री कृष्ण हैं। याद करो हे युधिष्ठिर महाराज, कुछ समय पूर्व जब इस धूर्त दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हमारे पास भोजन के लिए भेजा, सुना है नाम ये आपने? दुर्वासा किस लिए पॉपुलर है? वो ही इज श्रापाचार्य, वो श्राप देने के आचार्य हैं, स्पेशलिस्ट। थोड़ा सा नाराज करो, भरपूर श्राप पाओ और फिर भुगतते रहो। तो जो दुर्योधन था उसने क्या किया, पहले दुर्वासा मुनि को बहुत प्रसन्न कर लिया अपनी सेवाओं से, और जब वो प्रसन्न हो गए और जाने लगे तो उनको कहा, हे ऋषि आप बड़े दयालु हैं, आपसे मेरी एक विनती है बस, अंत में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई लोग जो हैं वो जंगल में बहुत परेशान हैं, आप जैसे ऋषि का अगर उनको आशीर्वाद मिल जाएगा तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। कि देखिए कितनी करुणा, कितना प्रेम है पांडवों के प्रति दुर्योधन के हृदय में। रोते रोते दुर्वासा जी को कह रहा है कि जाइए और उन पर भी कृपा कर दीजिए। लेकिन हृदय में क्या चाल थी उसके? उसको पता था कि दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य इनके हैं, अब वो जंगल में रह रहे हैं, अब ये जाएंगे तो भोजन पानी भी करना पड़ेगा, और जैसे ही भोजन पानी की बात आएगी वो करवा नहीं पाएंगे और बस हो गया काम। तुरंत क्या बोलेंगे दुर्वासा जी? तो ये चाल थी दुर्योधन की। तो याद कर रहा है अर्जुन के बड़े बड़े महारथियों की बड़ी बड़ी चालों को विफल करने वाले ये भगवान श्री कृष्ण ही थे। दुर्वासा ऋषि पहुंचे पांडवों के पास, हे युधिष्ठिर महाराज, हम आप पर विशेष कृपा करने के लिए आपसे मिलने आए हैं, हम अभी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने जा रहे हैं, लौट कर आते हैं, तब तक आप हमारे लिए इडली डोसा बनवाइए। अब युधिष्ठिर महाराज कह सकते हैं कि नहीं नहीं, संभव नहीं है। एक बहुत विशेष बात थी, युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए भी उनको घबराहट नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि द्रौपदी के पास एक विशेष पात्र है, उसका नाम है अक्षय पात्र। उसकी विशेषता यह है कि उससे जितना भोजन चाहिए उतना भोजन ले लो, जो भोजन चाहिए, इटालियन, पास्ता, ये वो, जो मंचूरियन, जो मन करे बस आपको विचार करना है और वो प्रकट हो जाएगा। कितने खुश हैं? तो इसलिए वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप स्नान करके आइए, हम व्यवस्था करते हैं कुछ प्रसादम की। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास पहुंचे कि हमारा सौभाग्य जाग गया है, स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हमसे मिलने पधारे हैं, वो स्नान करके आते ही होंगे, तुम प्रसादम की व्यवस्था करो। क्या हे युधिष्ठिर महाराज फंस गए? क्यों? कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। उस अक्षय पात्र के साथ कंडीशन ये थी कि वो तब तक इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है जब तक द्रौपदी प्रसादम ग्रहण ना कर ले। अगर द्रौपदी ने एक बार कुछ प्रसाद ग्रहण कर लिया उस अक्षय पात्र से आया हुआ, उस दिन के लिए अक्षय पात्र की तरफ से सर्विस इज क्लोज फॉर द डे। युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं होने वाला, गए। अब चारों तरफ घबराहट। अब कौन याद आएगा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कीर्तन शुरू हो गया वहां तुरंत। ए भीम मृदंग लेके आओ, नकुल सहदेव करताल जंपर लेके आओ। मेरे तो गिरधर गोपाल, बस चल रहा है कीर्तन। अब भक्त लोग मुसीबत में फंसे हों, गिरधर गोपाल का कीर्तन हो रहा हो तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो तुरंत भगवान पहुंच गए। अरे वाह, बढ़िया कीर्तन चल रहा है, अरे बहुत। पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण, बोले काहे परेशान लग रहे हो, कर तो रहे हो कीर्तन, लेकिन कर बिल्कुल हमारे इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के भक्तों की तरह उदास मूड में रहे हो। ऐसा क्यों? चलो, उन्हें तो ठंड लग रही थी, यहाँ ठंडी का भी मौसम नहीं है, क्या बात है? कहे प्रभु ऐसी समस्या में फंस गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, उनका हो पाएगा नहीं, मैं तो कम ही खाता हूँ, अकेला आया हूँ, कुछ मुझे तो दे दो खाने के लिए।
बोले कुछ बचा ही नहीं। कि क्यों झूठ बोलती हो द्रौपदी, जाके किचन में देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। द्रौपदी गई, अब उसको कृष्ण की बात पर इतना भरोसा था कि अगर कृष्ण ने कहा है कि जाके रीचेक करो, इट मीन्स समथिंग इज देयर। द्रौपदी गई, पात्र उठाया, देखा तो पात्र के अक्षय पात्र के कोने में एक राइस ग्रेन, एक चावल का एक दाना एक कोने में चिपका हुआ दिखाई दिया। द्रौपदी समझ गई अब कुछ बढ़िया होने वाला है, क्लाइमैक्स कुछ जबरदस्त होगा अभी। तुरंत गई, ये देखो ये राक्षस पात्र, इसमें सिर्फ एक राइस का दाना है। उसने प्रेम के साथ ऑफर कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच, प्रेम के साथ दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे भूख थोड़ी कम है, मैं पूरा नहीं लूंगा, आधा दे दो। अल्पाहारी। भगवान ने आधा खाया और जैसे ही खाया, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण अगर तुष्ट हैं तो संपूर्ण जगत तुष्ट हो जाता है। भगवान ने वो आधा दाना खा के क्या, बहुत अच्छी खीर बनाई। और जैसे ही ये कहा, उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ जो स्नान कर रहे हैं, एकदम वहाँ सब करने लगे, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हे ऋषिवर, ये क्या हुआ अचानक? हमारी जीवा पर खीर का स्वाद कहाँ से अचानक आ गया? सबको खीर का स्वाद आ गया, सब डकार ले रहे हैं जोर जोर से। अरे इतना पेट फटने को हो रहा है, हमने तो भोजन भी नहीं किया सुबह से, फिर इतना पेट कैसे भर गया हमारा? तुरंत स्नान करके बाहर निकले कि ये क्या चमत्कार हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले कि अरे हम तो युधिष्ठिर महाराज को कह के आए हैं कि भोजन बनाओ फटाफट, सब रेडी हो गया होगा, वहाँ पत्तल लग गई होगी, प्रसादम का समय हो गया है, वो इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अगर अब हम गए तो हम तो कुछ नहीं खा पाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है, क्या करें? उधर तुरंत भगवान ने बोला, युधिष्ठिर महाराज की तरफ इशारा किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, भीम को भेजो। भीम तुरंत गए, ढूंढते ढूंढते, दूर से आवाज लगाई, हरि बोल ऋषिवर। और देखो, अरे बाबा भीम आ गया। ऋषिवर बोले, अरे ये भीम है, बच के रहना, ये प्रसादम के लिए बुलाने आया है, और तुम अगर वहां कुछ नहीं खाओगे हो सकता है ये भीषुम। और किसकी मजाल है जो भीम का एक भी मुक्का सहन कर पाए। तो ऋषिवर ने उन्हें तुरंत बताया, इस समय भलाई सिर्फ इसी में है कि यहाँ से दौड़ा जाए। तुरंत सब भाग गए वहां से। अरे बोल, भीम पीछे पीछे भाग रहा है, रुकिए रुकिए, प्रसादम रेडी है, वेस्ट चला जाएगा, आइए आइए आइए। लेकिन उन्होंने कहा अरे हम नहीं आने वाले, जाओ हम भाग रहे हैं, हमारा पेट भरा हुआ है। तो भाग गए वो। सोचिए महर्षि दुर्वासा, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी ये अब, और इसका क्लाइमैक्स कितना हंसी मजाक से निकलवा दिया भगवान ने। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण। जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन की जो कठिन परिस्थितियां, जो जटिल समस्याएं हैं, उनका समाधान भी ऐसे मजाक में निकलता है कि बाद में सोचते हैं तो फिर क्या होता है, अरे वो भी कोई बात थी, ऐसे निकल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डरते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाने से। रोते रोते वही अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर एक से एक महारथी खड़े थे मेरे सामने। कौन कौन था? स्वयं भीष्म पितामह, हिमालय की तरह, इच्छा मृत्यु का वरदान, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, स्वयं दुर्योधन, अश्वत्थामा, एक से एक धुरंधर। और अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं इधर अकेला, मुझे भगवान ने हीरो बना दिया। मेरी इतनी शक्ति कहां थी कि मैं सबको मार सकूं, लेकिन इस युद्ध का विजेता मैं बन गया, ये कैसे संभव है? स्वयं परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या खास बात हुई कि मेरे जो दादाजी हैं अर्जुन, वो इतने खास तो नहीं थे जितने खास ये बाकी योद्धा थे कुरुवंश, कुरु सेना में जो थे, फिर वो कैसे जीत गए? स्वयं परीक्षित महाराज सोच रहे ये बात। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके पास एक बहुत विशेष चीज थी, कृष्ण की कृपा। उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए वो जीत गए। उसके बाद बहुत सारा, ये बहुत सुंदर अध्याय है 15वां। इसमें फिर अर्जुन याद कर रहे हैं उस समय को जब जयद्रथ का वध करना था।
इसको थोड़ी देर बोलिए बंद कर दे, ग्राइंडर है, बस 15-20 मिनट। तो जयद्रथ का युद्ध को मारना था, क्या शपथ ली कि सूर्य जो है उसके ढलने से पहले इसका वध कर दूंगा। अब दौड़े जा रहे हैं, अब ढूंढना है कहाँ है जयद्रथ। तगड़क 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 घोड़े दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते बीच में भगवान ने ब्रेक लगा दिया। भगवान ने बीच में ब्रेक लगवा दिया कि रोको, ठहरो ठहरो भाई, घोड़ों को प्यास लगी है, घोड़े पानी मांग रहे हैं। अर्जुन कह रहा ये क्या भगवान, आज ही प्यास लगनी थी, टाइम कम है, जयद्रथ को ढूंढना भी है, अभी उसको मारना भी है, सूर्य ढलने को हो रहा है और आप कह रहे हो घोड़ों को प्यास लगी है। इतनी देर ये बात बोलता, इतनी देर में देखा भगवान ने तो घोड़े खोल भी दिए कि पानी पिएंगे, उसके बिना ये हिलेंगे नहीं। अभी इनका इशारा आ गया। उस समय बिस्लरी की फैक्ट्री भी नहीं होती थी कि अर्जुन वहां से कॉल लगाता प्लीज इतने कैंस भेज दीजिए, कि वहाँ कोई 1-2 भक्त हमारे कपिल सिंगला प्रभु, थेटा प्रभु गाड़ी में अपनी पहुंच जाते, लो पानी आ गया, घोड़ों को पिला दो। नहीं थी व्यवस्था, क्या करे, बहुत दूर पानी की व्यवस्था है, बहुत बड़ा था कुरुक्षेत्र का स्थल उस समय। अब जाए कहीं दूर पानी की व्यवस्था करे और लौटे इतने में तो सूर्य ढल जाएगा। जो शपथ थी उसका क्या होगा, जो प्रतिज्ञा ली है उसका क्या होगा। भगवान ने बोला नहीं भाई मुझे पता नहीं, तुम्हें जो करना है अभी देखो, पानी चाहिए इनको घोड़ों को। तो उसके बाद वो देख रहे हैं कि घोड़े खुल गए, उधर से तीर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया, उधर से बाण चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इधर भगवान नियत्ते खड़े हैं, घोड़े खुले हुए खड़े हैं, तो अर्जुन को उनकी भी रक्षा करनी है। अर्जुन ने तुरंत अपना एक बाण चलाया और एक रूम बना दिया बाणों का। उससे क्या है, भगवान तक तीर ना आए, घोड़ों तक तीर ना आए, आराम से वो वहां पे रुक गए। तुरंत उसने एक बाण चलाया, दूसरा जमीन में मारा और वहां से पानी निकाल दिया। आपको भी पानी चाहिए? कौन बोल रहा है राधे राधे? तो अर्जुन याद कर रहा है कि ये मेरे भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा मुझ पर थी कि मैं इतना सब कुछ कर सका, अन्यथा हमारे जीवन में ये सब नहीं होता। और अर्जुन के स्किल्स देखिए आप, ये सब कुछ हो रहा है, युद्ध लड़ रहा है, भगवान खड़े हैं, उस जरासंध को भी मारा, सब जयद्रथ को भी मारा, सब कुछ किया, भगवान की भी रक्षा की, घोड़ों की भी रक्षा की। इतना स्किल कहाँ से आ गया? युद्ध भी चल रहा है, उनकी भी रक्षा हो रही, बाकियों को भी मार रहा है। तो वो यही कह रहा है भगवान को कि सब आश्चर्य कर रहे थे कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने उन जीवों की भी रक्षा कर ली, बाण मारा, पानी निकाल दिया यहाँ पे, और दूसरे हाथ से युद्ध भी लड़ रहा है, वो दूसरे सैनिकों को भी मार रहा है। ये कैसा व्यक्ति है, इतना स्किल्ड, किसने बनाया मुझे ऐसा? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी, उन्होंने ही बनाया। और अंत में क्या कह रहा है रोते रोते कि ये वो भगवान श्री कृष्ण है, जब ये युद्ध खत्म हुआ था ना, तो मुझे इन्होंने कहा था रथ से पहले मैं नहीं उतरूंगा, तुम उतरो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं क्यों उतरूं, पहले तुम उतरो, आप उतरो भगवान। कह रहे जो बोल रहा हूं वो कर लो, उस्तादी नहीं, उतर जाओ। जब अर्जुन उतरे उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतरे, और जैसे ही उतरे फिर क्या हुआ, पूरा रथ उड़ गया। वो यही बता रहे हैं फिर रोते रोते कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही थे, उन्होंने मेरी रक्षा की, वरना मुझे और मेरे रथ को तो भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनके बाणों ने कब का ध्वस्त कर दिया था। अगर मेरे रथ पर स्वयं श्री कृष्ण नहीं होते तो मेरा रथ कब का उड़ गया होता। और हम लोग डरते हैं अपने जीवन में कृष्ण को लाने से। वास्तव में जिसके जीवन में कृष्ण नहीं होते वो कब का उड़ जाता है, उसका जीवन ऐसे ही बेकार हो जाता है। आज हम बचे हैं तो इस कारण के कृष्ण हमारे जीवन में है, और जिसके जीवन में कृष्ण नहीं तो समझ लो कोई समय ही जा रहा है कि उड़ने वाला है, उसका रथ उड़ जाएगा बहुत जल्दी, बचेगा नहीं वो व्यक्ति। तो प्रभुपाद अपने आगे तात्पर्यों में बताते हैं
कि ये सब शक्तियाँ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की। उस समय काफ़ी हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। हमारे जीवन में भी जितनी शक्तियाँ हैं वो किसने प्रदान की हैं? अपने से लाए थे क्या? कुछ लोग होते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम सेल्फ मेड मैन, बुद्धि से करता हूँ सारा काम। कहाँ से लाए थे भाई आप बुद्धि? और अगर आपकी खुद की बनाई हुई बुद्धि है तो इतनी क्यों बनाई कि आप एक मैनेजर बन सको? आइंस्टाइन जैसी बनाते। मैं खुद धनवान बना हूं, अच्छा तो इतनी धनवान क्यों बने हो कि 1000 गज का प्लॉट ले पाए? इतने अंबानी जैसे धनवान बना लेते अपने आप को। कोई कहेगा मैं बलवान बना, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा यश इतना है, तो यश इतना सही क्यों बनाया? एलन मस्क जैसा यश बना लेते अपना। तो वास्तव में ये सब हमारा है नहीं। ये सब प्रभुपाद इसको कहते हैं, ये है उधार दी गई पगड़ी। ये संज्ञा देते हैं उधार ली गई पगड़ी। उधार की पगड़ी पर गर्व कैसा करना, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब शक्तियां हमें थोड़े समय के लिए भगवान के द्वारा दी जाती हैं। उधार की कोई चीज किसी से लें, उस पर अहंकार होना चाहिए। कल मैं आऊं मर्सिडीज में, ओहो बड़ा टाइट हो गया, ऐसे उतरूं, ओहो थोड़ी देर में पता लगे कि ये आदमी तो नौकरी भी नहीं करता, इसकी अपनी तो होगी नहीं, किसकी है? अचिंत्य गोविंद प्रभु की मांग लाया, प्रोफेसर साहब की। तो कितनी देर चलेगा वो अहंकार मेरा? थोड़ी देर, उतनी देर जब तक ये ना कहे प्रभु मुझे निकलना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपका अगर हो गया, सेल्फी वेल्फी ले लूं तो मैं निकलूं, बस इतनी देर के लिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये शक्तियां हैं। कोई बहुत सुंदर बन जाता है तो उसको घमंड हो जाता है, वो भगवान को भूल जाता है, वो बस इसी में लगा रहता है, भगवान को भूल जाता है। अरे टेम्परेरी है, ले ली जाएगी ये शक्ति थोड़े टाइम बाद, झुर्री आने वाली है। कोई थोड़ा शक्तिशाली बन जाता है, किसी के पास धनवान बन जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। किसी को भगवान थोड़ा यश दे दें, उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, वो भगवान को भूल जाता है, वो समाज में एंट्री करना चाहता है। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता प्रभु, ये लव फीस वफीस के लिए मेरे पास समय कहाँ है? ये खाली आदमियों का काम है। ये मेरा बिजनेस बहुत है, मुझे वो देखना है प्रभु, सोसाइटी के काम देखने हैं, फुर्सत ही कहाँ इतनी? ये सब उधार ली गई पगड़ी के समान है। ये सब शक्तियां, सारा बल, सारा सौंदर्य, सारा ऐश्वर्य कुछ समय बाद आपसे ले लिया जाएगा। नॉट अ गुड न्यूज बट गुड न्यूज इसमें यह है कि हमें अहंकार न करके भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, अन्यथा हम मारे जाएंगे। तो अर्जुन युधिष्ठिर को यहाँ वो सारी बातें बता रहा है कि जब भगवान हमारे जीवन में थे तो हमारा यश कैसे बढ़ा। हम योग्य नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी जीतते रहे। और उसके बाद रोते रोते फिर एक बात बताता है आगे अर्जुन युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर महाराज को, कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब मैं द्वारका से लौट रहा था तो मैंने देखा कि ये सारी रानियां जो हैं भगवान की, ये भगवान के जाने के बाद उनकी विरह को सहन नहीं कर पा रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मैंने सोचा इनको मैं हस्तिनापुर ले आता हूँ, यहाँ आएंगी तो संरक्षण में रहेंगी। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियों को सदैव किसी न किसी के अपने भाई के या पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये आप जैसे एक प्रतापी राजा के संरक्षण में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। तो जब मैं उनको लेकर के आ रहा था तो जंगल में एक रास्ते में मुझे कुछ भील बालक मिले। बालक खेल रहे थे। बचपन में खेल डिफरेंट होते हैं, कोई टायर से खेलता है, कोई कुछ खेलता है। तो ये बालक किससे खेल रहे थे? धनुष बनाया इन्होंने, पेड़ की लकड़ियां तोड़ के इन्होंने धनुष बनाया, बाण बनाए, उससे खेल रहे थे ये बालक। और इन्होंने जब देखा अर्जुन एक बड़े लश्कर के साथ वहां से निकल रहा है तो उनको शरारत सूझी और वहां उन्होंने अर्जुन को रोक लिया। सावधान योद्धा, सावधान, तुम हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रहे हो, तुम्हें हमें कर देना होगा। कर मांग रहे हैं अर्जुन से, रुक जाओ। अर्जुन देख रहा है क्या बच्चे आ गए डिस्टर्ब करने, में वैसे ही परेशान हूं, अरे हटो यार। बच्चों ने कहा डोंट टेक लाइटली, हम 20वीं शताब्दी के बच्चे हैं। तो अर्जुन कह रहा है जाने दो भाई, परेशान मत करो, हम दुखी हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से जाना तो ये धन और ये स्त्रियां। बच्चे कह रहे हैं ये हमारे हवाले कर दो। उस समय भी थोड़े शैतान बच्चे थे। अर्जुन ने कहा जाओ भाई जाओ। उन्होंने कहा सावधान, नहीं मानोगे तो
हम बाण चला देंगे। अर्जुन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। मुस्कान ऐसी कि सोचिए कि होली पे जो वो आती है ना स्टेन गन, पानी फेंकने वाली पिचकारी, किसी बच्चे के हाथ में वो हो और एक तरफ एक सैनिक के हाथ में AK-47 LMG हो और वो पिचकारी वाला उसे कहे सावधान, मेरी बात पूरी कर दो वरना उड़ा दूंगा, मुझसे युद्ध करो, मुझसे बिना युद्ध करे तुम जा नहीं सकते वरना तुम्हें उड़ा दूंगा। अर्जुन मुस्कुरा रहा है, कह रहे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाने दो, हस्तिनापुर दूर है। उन्होंने कहा नहीं सावधान। अर्जुन ने कहा एक बाण चलाऊंगा ना सब मारे जाओगे। धीरे धीरे क्रोध बढ़ रहा था। उन्होंने कहा चला के देख लो, चलो। चलाया। उसके बाद उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और पता क्या हुआ? अर्जुन हार गया। उन छोटे बालकों से जिन्होंने पेड़ की डंडियों से धनुष बनाया था, उनसे अर्जुन हार गया। अर्जुन बड़े विशेष आश्चर्य में है कि ये क्या हुआ। मत्था पकड़े बैठा हो अपना कि ये मैं अर्जुन हूं, वो अर्जुन जिसने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण ऐसे ऐसे महारथियों को परास्त किया, स्वयं इंद्र को परास्त कर दिया। इन बालकों ने, किसी को जाके क्या बोलूंगा मैं? सोचिए क्या बोले वो। मन ही मन सोच रहा है कि भगवान ने मेरा अहंकार भी तोड़ा तो इतना भयंकर, मतलब रियलाइजेशन भी कराया तो इतना भयंकर। वही अर्जुन हूं, वही गांडीव है, वही धनुष है, वही बाण है, लेकिन इन बालकों से मैं हार गया। वो कुछ नहीं समझ पा रहा, उसका बुद्धि चकरा गई। तो उनको बता रहा है कि वास्तव में ये सारी शक्तियां भगवान की थी, और जब भगवान जीवन में नहीं रहते तो क्या होता है कि हम एक बालक से भी हार जाते हैं। और अर्जुन मन ही मन सोच रहा है कि मेरी शक्ति वास्तव में इन बालकों को हराने की भी नहीं थी, और इन भगवान ने जब वो मेरे जीवन में प्रवेश किया तो मुझे कुरुक्षेत्र जैसे महान युद्ध का हीरो बना दिया। मेरी असली पोजीशन क्या थी? इन बालकों को भी हराने के योग्य नहीं था मैं। तो वैसे ही हमारा जीवन है। आज अगर हमारे जीवन में उपलब्धि है, हमने एक बड़ा मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी एकत्र कर लिया है, तो अहंकार मत करो मेरे भाई। इन भगवान की ही विशेष कृपा है कि हम जीवन में ये कर पाए। उनकी इतनी कृपा बरस रही है, लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। 31 दिसंबर आने वाला है, अभी कहीं पार्टी का बैनर लगा दीजिए, हॉल भर जाएगा। आज 25 दिसंबर है, मॉल में जाके देखिए भीड़ लगी होगी, लेकिन जब कथा हो रही है तो आधा हॉल खाली है। सब कुछ देने वाले के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। शास्त्रों में एक एक चीज वर्णित है। स्वयं अर्जुन के जीवन, एक ही व्यक्ति के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब कृष्ण है तो उसका जीवन कैसा है, और जब कृष्ण नहीं है तो उसका जीवन कैसा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कृष्ण नहीं हो तो क्या स्थिति हो जाएगी। अगर आप भी उन बालकों से जैसे अर्जुन हार गया अपने जीवन में हारना चाहते हैं, तो आप भी कहिए अरे अरे दूर रखिए भगवत गीता, मेरे घर में आने मत दीजिए इसको। मेरे घर में आई तो क्या होगा? महाभारत। निसंदेह महाभारत होगा, लेकिन वो महाभारत वो होगा जो आपको अर्जुन की तरह विजयी और हीरो बनाएगा इस युद्ध में। अच्छाई की जीत बुराई पर होगी। बनना चाहते हैं ना ऐसा? तो ये जो कृष्ण है, इनको जीवन में प्रवेश दीजिए, इनके लिए समय रखिए और अन्यों को भी वितरण कीजिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय चल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके हम सबको ये भगवत गीता प्रदान की है। भगवत गीता स्वयं कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का पुस्तक रूप है ये भगवत गीता। तो इस पुस्तक रूप को अन्यों को भी वितरण कीजिए। जिसके भी जीवन में जाएंगे निसंदेह वह महाभारत करवा देंगे, लेकिन ऐसी महाभारत कि उसको हीरो बना देंगे। तो आप सभी से विनती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने जीवन में भी आने दीजिए और अन्य लोगों के जीवन में भी वो कृपा बरसे, ऐसी कृपा अन्यों पर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज की चर्चा से संबंधित। लग रहा है सब मंत्र मुग्ध हो गए। यस यस। अर्जुन जो है स्वयं इंद्र के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पे एक शरणागत की रक्षा की लड़ाई है। पिता एक व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं, पुत्र एक व्यक्ति की रक्षा कर रहा है। कोई झगड़ा थोड़ी, वो बाण उसने इंद्र के ऊपर थोड़ी ना चलाया, वो बाण से जो पानी आ रहा था उसको कंट्रोल किया। वास्तव में एक तरह से दोनों का युद्ध भी नहीं है, लेकिन युद्ध है भी। उनके ऊपर डायरेक्ट बाण न चलाकर अपने शरणागत की रक्षा की, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि अग्निदेव की मदद करो। कृष्ण धर्मंतु साक्षात भगवत परिणीतम, यही धर्म है जो भगवान कहें। तो अर्जुन भगवान की बात को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। भगवान ने कहा रक्षा करो तो करनी है। अब उसके लिए चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो हाँ कर दी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ऑल क्लियर। आज भी भगवान ही, हम सब निमित्त ही हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम निमित्त हैं। जीवन में कुछ खराब हुआ तो तुरंत सारा दोषारोपण भगवान पे, कुछ बढ़िया हुआ तो आई डिड इट, मैंने कर दिया। अरे कितनी मेहनत कर रहे हैं हम इस साल, हमने वार्ड के चुनाव में बहुत मेहनत करी, तो जीतना था ही हमें, क्यों? हम ऐसा सोचते हैं, मतलब हम सबकी ये स्थिति है। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे तो इतने मार्क्स आने ही थे, मैंने ये किया, मेरा तो ये होना ही था। और जैसे ही कुछ खराब होता है सारा दोषारोपण भगवान पे। हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं है वास्तव में। जबकि ऐसा है, हमारे जीवन में जो खराब हुआ होता है ना, वो हमारी वजह से हो रहा होता है, और जो अच्छा हुआ होता है वो कृष्ण की कृपा है। और कुछ? थैंक यू सो मच। प्रसादम टाइम, उससे पहले 5 मिनट कीर्तन। जिन भगवान की इतनी महिमा सुनी उनका थोड़ा गुणगान भी कर लेते हैं, अगर आप सबकी अनुमति हो तो।